हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र को कि मानव जो श्वसन की क्रिया करता है वो करता क्यों है, वो किन किन पार्टों से करता है। श्वसन जो सांस सबसे पहले जाती कहाँ है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग श्वसन की क्रिया करते क्यों हैं। तो इस पूरे जगत में ना जो भी प्राणी हैं, जो भी जीवित है, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, चाहे हम हो गए, चाहे हाथी हो गए, जो भी जीवित है उन सबको अपनी ऊर्जा बनाने के लिए ना सांस मतलब हवा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो वो मिलता कहाँ से है? हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें रहता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब हमारी सेल्स में जाता है ना तो उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑक्सीजन से ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं, वो सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जमीन से जल को लेते हैं, और सूर्य की उपस्थिति में इन दोनों से मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उनमें भी श्वसन की क्रिया होती है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है कि मनुष्य जो है वो श्वसन कैसे करता है, और जब वो श्वसन करता है किन किन पार्टों से करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मनुष्य जो है वो मेनली दो चीज़ों से श्वसन करता है, बाहर ही से। जैसे हम लोग जो है अपने नाक से भी सांस ले सकते हैं, हम लोग अपने मुंह से भी सांस ले सकते हैं। लेकिन भाई हम लोग के पास नाक क्यों है? मुंह जब है तो नाक क्यों है? तो नाक इसलिए है ना कि देखिए नाक में होते छोटे छोटे बाल। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जो भी धूल के कण उड़ा रहता है ना, इसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं तो जाके फंस जाते हैं, और मुंह में ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं है। इसलिए भगवान ने हमको सिस्टम बना के दिया कि लो भाई तो नाक से अपनी सांस लो और इसमें जो पहले ही फिल्टर हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमारा जो मेन आता है नाक और मुंह भी आता है, ठीक है। तो जो वायु है वो वायुमंडल से सबसे पहले हमारे नाक और मुंह के द्वारा हमारे ग्रसनी आप लोग देखते हैं, जो आपको दिखता है। आप लोग जब ऐसे मुंह खोलेंगे ना तो सबसे पहले आपको जो सामने दिखेगा एकदम पार्ट जो सीधा दिखता है कि इस थोड़ा मुड़ा हुआ, वो होता है ग्रसनी, ठीक है। वहां से होता हुआ ये स्वर तंत्र यानी कि वोकल कॉर्ड, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये होता है वोकल कॉर्ड। यही से जो हमारी स्वर होते हैं ना, मतलब जो भी हम लोग बोलते चालते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास वोकल कॉर्ड है, आपके पास भी वोकल कॉर्ड है, ठीक है। जिसके पास ये थोड़ा गड़बड़ होता है वो बोल नहीं पाता। तो इस वोकल कॉर्ड से होते हुए ये जाता है ट्रैकिया में, श्वास नली में। श्वास नली एक प्रकार का पाइप होता है जो कि सी आकार के कार्टिलेज यानी कि उपास्थियों से थोड़ा ऐसे, इसके अंदर सी आकार की उपास्थियां पाई जाती हैं। जैसे देखिए पाइप है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रैकिया है, तो ये दब ना जाए इसके लिए इसके अंदर वो पाई जाती हैं सी आकार की कार्टिलेज। वो इसलिए पाई जाती है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सांस लिया फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। जब हम लोगों ने छोड़ा तो हमारी जो श्वास नली है वो ऐसे बटुर ना जाए। अगर बटुर जाएगी तो हम लोग को फिर से सांस लेने में दिक्कत होगा। इसलिए इसमें पाई जाती है सी आकार की कार्टिलेज, जो कि इसको अंदर से दृढ़ता प्रदान करती हैं, जो कि मजबूती प्रदान करते हैं ताकि फिर से बटुरे ना, ठीक है। तो वो होता है ट्रैकिया। फिर जब ट्रैकिया और आगे जाता है ना तो इसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस कुछ और नहीं है, जो ट्रैकिया आ रहा था ना, जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसको एक नाम देना था, तो उसको कह दी ब्रोंकस। देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, लेफ्ट और राइट में, तो उसको कहते हैं ब्रोंकस। और जो ब्रोंकस होता है ये देखिए थोड़ा मोटा है, फिर जब ये और आगे जाता है ना तो ये पतला हो जाता है। जब और पतला हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड में आखिरी में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं एल्वियोली। जो मेन काम होता है ना वो एल्वियोली से ही होता है। देखिए जो सांस हमारे अंदर आई नाक से, फिर ग्रसनी से, फिर वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस से होते हुए ब्रोंकियोल्स में आई, फिर उसके बाद जब एल्वियोली में आई तो मेन काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जिसमें ऑक्सीजन रहता है ना एल्वियोली में खून आता है, वो एल्वियोली से पूछता है भाई ऑक्सीजन है? हाँ ऑक्सीजन है। तो वो एल्वियोली से ऑक्सीजन लेता है और हमारे शरीर में हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। और जो कोशिकाएं में होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर जाता है यानी कि ब्लड, तो वो उससे ग्लूकोज का निर्माण करता है। जो ग्लूकोज बनता है तो हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और जब ऊर्जा बनती है तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, CO2। और जो CO2 बना है अब वो भाई उसको बाहर भी तो निकलना जरूरी है। तो जैसे रुधिर आया था वो एल्वियोली में ऑक्सीजन जो था उसको लेकर गया था, अब वैसे ही रुधिर फिर से घूम के आएगा, वो अपने साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वियोली में छोड़ेगा और वो एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स में पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो ब्रोंकस में जाएगा, फिर उसके बाद ट्रैकिया से, फिर ऐसे हमारे नाक या फिर मुंह द्वारा वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे जो है चक्र चलता रहता है, ठीक है।
उसके बाद आप लोग देख रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, हमारे जो फेफड़े फूलते हैं, इसमें डायफ्राम का बहुत ही मेन काम है। 70% काम इसी का है। हमारे फेफड़ों के पास पावर नहीं होती कि अपने ऊपर मतलब अपने दम पे फूल सके और बटोर सके। ये डायफ्राम है, यही उन लोग को फुलाता और बटोरता है। जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब जैसे ये ऐसे है, ठीक है, इसमें फेफड़े यहाँ पर मतलब ऊपर सटे रहते हैं, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो फेफड़ों को जगह मिल जाएगी फैलने के लिए, तो ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब सांस को छोड़ना रहता है तो थोड़ा फिर ये ऐसे बटोरता है। जब बटोरेगा तो फिर जगह बचेगी नहीं, तो फेफड़े अपने आप बटोर जाएंगे, तो ऐसे बटोर जाते हैं, ठीक है। जैसे जब ये डायफ्राम देखिए, जब इसको सांस लेना रहेगा तो ऐसे नीचे जाएगा, तो यहाँ पर जगह बच जाएगी, फैल जाएंगे। और जब सांस छोड़ना रहेगा तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा और ये बटोर जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो हमारा सांस है अंदर बाहर होता रहता है। आइए मैं आपको 1 मिनट में क्विक रिवीजन कराता हूँ कि हमारा कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो सांस आती है वो आती है हमारे नाक और मुंह द्वारा हमारे ग्रसनी से होते हुए हमारे ट्रैकिया में। और ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस आगे जाके पतले पतले पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड में पाया जाता है एल्वियोली। एल्वियोली का मेन काम होता है, मतलब सब मेन काम यहीं से होता है। जो ऑक्सीजन होता है ना, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आया है बाहर से, मतलब जो हवा इसमें जो ऑक्सीजन रहता है वो खून के साथ मिलकर जाता है हमारे सेल्स में। और सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो ऊर्जा बनाती है, और जब ऊर्जा बनाती है उसी के साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो वापस आता है, फिर वो एल्वियोली से मिलता है, एल्वियोली के आगे जाता है ब्रोंकियोल्स में, फिर उसके आगे जाता है ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकस से ट्रैकिया से होते हुए हमारे बाहर निकल जाता है। तो इसी को सांस लेने, सांस अंदर जाए सांस बाहर आए, इसी की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन प्रक्रिया, ठीक है। हम लोग जो श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन प्रक्रिया। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है ना तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बता दीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगला वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।